ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज बिना अमृत पिए दैत्य मारे नहीं मर रहे, और एक बूंद किसी दैत्य ने अमृत पी लिया हम लोगों की मृत्यु आ जाएगी। महाराज कुछ भी करो। भगवान का लगे अच्छा सो भगवान देवानाम कार साधका, देवताओं का काम बनाने के लिए भगवान क्या करते हैं? योग माया को बुलाते हैं, और योग माया को जहां देवता दैत्यों की सेना इकट्ठी है कलसा अमृत का लिए, वहीं पर भगवान जी ने भेज दिया। और दैत्यों की सेना को भेज करके भगवान जी ने माया भेज दी सेना के पास। माया आई, माया फैल गई दैत्यों के बीच में। अब कोई दैत्य अमृत पी नहीं रहा है न, एक दैत्य दूसरे दैत्य को उठा करके पटक देता है, छाती पर चढ़ के बैठ जाता है और ये कहता है अहम पूर्वम तुमना मिति प्रभो, तुम नहीं पियोगे हम पिएंगे, हम तो सबके दादा हैं। तो ने दूसरों आवे और उसे उठाए पटक देवे, जाकर तुम नहीं पियोगे हम पिएंगे, हम दादन के दादा। ये स्थिति है। तब तक भगवान ने क्या किया? एक अवतार और ले लिया। समुद्र मंथन में भगवान के कई अवतार हुए। एक तो कच्छप अवतार लिया, दूसरा मोहिनी अवतार ले लिया। 16 वर्ष की सुंदरी कन्या बनकर के भगवान जी प्रकट हो गए। जहां पर दैत्यों की सेना है आपस में उठावा दैमारी करती है, थोड़ी दूर पर भगवान एक पेड़ की ओर से प्रकट हो गए। इशारा किया, हवा चलने लगी। तबित बयारू भगवान जी के केस उड़ने लगे, साड़ी उड़ने लगी, हवा के झोंकों में अंग प्रत्यंग दिखते हैं। दैत्यों की दृष्टि पड़ी। दैत्य कहने लगे भैया थोड़े अमृत के लिए क्यों मर मिट रहे हो? अमृत ये नहीं, अमृत वो देखो सामने खड़ा है। सो दैत्य ने छोड़ो अमृत को कलसा और बाजे और मोहिनी भगवान को घेर के खड़े हुए। राजा बलि ने देखा, बलि ने कहा अमृत अपने पहले अंडर कस्टडी में करो, अमृत को अपने कब्जे में लेकर के। और बलि आया, भीड़ को हटा करके भगवान के सामने पहुंचा। कहने लगा का तुम कंजपला साक्षी कितो कुतो किम्बा चिकीर्षसि। देवी तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? इस जंगल में तुम अकेली कहां घूम रही, कैसी घूम रही हो? बोलो। कस्यासि बदबामोरु मथन्तीव मनांसिनः। भगवान जी ने कहा मुझे अपने नाम का ज्ञान नहीं है, मुझे ये भी पता नहीं कि हमारा नाम क्या, हम कहाँ के रहने वाले, मुझे माई बाप का कोई ज्ञान नहीं। हम केवल इतना जानती हैं स्वेच्छा से पति चुनने की कामना लेकर के जंगल में घूम रहे। बलि कहने लगा हमें पसंद करो। भगवान जी ने तुम हमें पसंद आ रहे हो, लेकिन हो पक्के बेईमान। बलि ने कि तुमने कैसे जानी हम बेईमान? अबे हमारा तुम्हारा विवाह नहीं भाव, पास पास बैठे नहीं, आदान प्रदान नहीं हुआ। लोग कहते आदमी बसे सोना कसे, पता चल जाता है। तुमने कैसे जाना? भगवान जी ने कहा बेकार की बात मत करो, हम देख अभी नहीं, बहुत देर से यहाँ खड़ी देख रही तमाशा। तुमने देवताओं ने बराबर बराबर परिश्रम किया, और जब अमृत निकला तो अमृत का कलसा लेकर के तुम अकेले ही वहां खड़े हुए हो। हैं? ये बेईमान नहीं होगा, ईमानदार हो। बताओ। बलि ने देखा चोरी पकड़ी जा रही। बलि कहने लगा हम रखावे के लिए उठाए लिया है, मेरा लक्ष्य और कोई दूसरा नहीं है, समझे? वहां देवता आंखें बंद करे मंत्र ध्वनि करते थे। हमने सोचा कोई चिड़िया आकर के चोंच मार देगी और अमृत अशुद्ध हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, तो रखाने के लिए ले आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा हम मायापति, हमें सिखाई रो माया। कोई बात नहीं, चल भाई तेरी रखूं, तू रखाने के लिए लाया, लेकिन ये बता तू मुझे पसंद तो है पर मेरे ऊपर विश्वास करता है? कसम कथम कस्य बदायादा पुंस चल्याम मयि संगता विश्वासम पंडितो जातु कामने सुनयात ही। साधु जन, विद्वान जन, भक्त लोग, विद्वान लोग, संत लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते। क्यों? हम पुंस चली स्त्रियां हैं। पुंस चली स्त्रियां होती हैं बाजारू, वैश्या प्रवृत्ति। तुम विश्वास करते हो। बलि ये कैसे कहते विश्वास नहीं करते? अगर ये कहता है हम विश्वास नहीं करते तो ब्याह उठको जाएगा। बलि के हम तो विश्वास करते हैं।
तो भगवान जी ने जब हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो ये अमृत भी मेरा हो जाएगा। अब बलि ये भी नहीं कह सकता तुम्हारा नहीं हो जाएगा। भाई विवाह होने के बाद में जितनी भी तुम्हारी हिस्से की प्रॉपर्टी संपत्ति है उस पर पत्नी का पूरा अधिकार है। नीके दो न नीके दो न फिर कानून दिलाएगा तुम उसका अधिकार। तो बोले हाँ तुम्हारा हो जाएगा। तो भगवान जी ने जब अमृत हमारा हो जाएगा हम तुमसे विवाह रचाऊंगी और तो फिर अमृत सब चाहे देवतन को पे आए ने तो बलि हंस के कहने लगा सो तो हमें विश्वास है सब नाई हमूग पे हो। भगवान के विश्वास करते हो? बोले हाँ। तो भगवान जी ने अमृत वाला कलसा हमें लाओ दे दिया बलि ने। जब भगवान के हाथ में अमृत का कलसा आ गया तब तक देवता लोग उधर से भागत चले आए रहे। जो भगवान को मोहनी रूप देखो देवता एक टक रह गए। भगवान ने आंखी इशारा करो कि हमारे गाय ना देखो ये तुम्हारे सबके कारण जनानी साड़ी पहने ठाड़े हम ये तुम्हारी देन है महाराजो। बैठो अमृत पियो। मुश्किल में गाड़ी घुमाए रास्ता कर पाई है। एक पंक्ति देवतन की बैठ गई एक दैत्यन की बैठ गई बीच में भगवान खड़े हुए। अब दैत्य क्या देखते हैं? भगवान जी को। और देवता क्या देखते हैं? अमृत। भगवान ने बलि को बुलाया यहाँ आओ बलि भैया। आ गया। क्या बात है? कान में धीरे से कही ऊपर को पत्थरों पत्थरों पे आए थे देवतन को। देवता हुए कम अमर और नीचे जो तरी वालो गालो का गढ़ रह गए सो पे तुम है और ज्यादा अमर। बलि काल लगो तुम्हारे जो मने आवे सो करो। तिरछी चाल तिरछी चितबल तिरछी मुस्कान से सभी दैत्य मोहित हैं आसक्त हैं। भगवान अमृत परसने लगे। अमृत इधर परसे और देखें इधर राहु दैत्य बैठा है। ये हिरण्यकश्यपु का सगा भांजा होलिका का पुत्र है। राहु ने देखा हमें लगता है दैत्यों के साथ में छल हो रहा है। ये छलिया विष्णु है जनानी साड़ी पहन के आया है। राहु ने एक दुई दैत्य इशारा करो कि भैया हम तुम ठगे जा रहे हो ये अमृत निकल जाएगा हाथ से। परिश्रम आधा किया हम दैत्यों ने। दैत्य कहीं चुप बहुत बात करता है। बोले तो तुम मरो हम नहीं मरने वाले। सो राहु चुपचाप उठा अपना पात लेकर के आया घूम के और जहां सूर्य चंद्रमा पास पास में बैठे थे सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। और भगवान अमृत इधर डाले देखे इधर इसने अपना पात्र आगे कर दिया। भगवान ने अमृत डाल दिया। जब अमृत आ गया हाथ में अब इसने सोचा कि अभी लक्ष्मी नारायण लगवे बड़ी देर। और पहले पुराने जमाना में लक्ष्मी नारायण लगाई जाती। लक्ष्मी नारायण जानत हो जब भोजन भंडारा होता था जब पंगत बैठती थी तो जब सब चीज सबके पास पहुंच जाती थी तो जो भंडारा करता था मालिक वो खड़े होकर के देखता था चारों तरफ और ये कहता भैया सबके पास सब चीज पहुंच गई। बोले हाँ। तो बोले लगाओ लक्ष्मी नारायण। तब लोग भोजन शुरू करते। अब लक्ष्मी नारायण नहीं लगा। अब तो बफर सिस्टम में कचौरी मिली वाई खान लगे। जो मिलो खाओ फेंको। तीर तीर दुई आदमी बैठे और आप आए और आपने पत्तल में खूब खाओ। खाइबे के बाद खूब सलेमा गूंथन करी और बाद में खाए और वही में हाथों धोए दे पत्तल में कुल्लो कर दो और चुप्पा उठे चले गए। और बगल में जो खाद बैठो बाने में पत्तल की दशा देखी तो बेचारो खाइबो ही भूल। पहले साथ साथ बैठते थे साथ साथ उठते थे। बड़ा भोजन की प्रक्रिया बिगड़ चुकी इस समय। सबसे ज्यादा बिगाड़ है तो भोजन पर है और भोजन से बुद्धि बनती है। भोजन का सीधा असर बुद्धि के ऊपर होता है। लोगों की बुद्धि विपरीत क्यों हो गई? जंत्र मंत्र से बुद्धि नहीं शुद्ध होगी। हाँ जंत्रन मंत्रन से क्यों बुद्धि शुद्ध हो? जंत्र मंत्र बांधने से बुद्धि नहीं सुधरेगी। बुद्धि तो भोजन से सुधरेगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग और जैसा आएगा वित्त वैसा बनेगा चित्त। अबे नीके भले बैठे हो अच्छी वाणी बोल रहे हो अच्छी बातें कर रहे हो और पानी है क्वार्टर के भीतर कुछ नहीं है
और जो तुम्हें 100 ग्राम का डराए दई वही तुम हो। और वाहे तुम्हारी बोली आए वाहे साए बगल लगे। पानी से वाणी बनती है। इसलिए राहु दैत्य ने सोचा भी लक्ष्मी नारायण लगने में देर है, इसने अमृत अपने आप ही पी लिया बिना ही भोग लगाए। सूर्य चंद्रमा ने बताए दो महाराज जी राहु दैत्य ने बिना लक्ष्मी नारायण लगाए अमृत पी लिया है। अच्छा भगवान जी ने क्या किया? भगवान जी ने जल्दी पल्दी देवताओं को अमृत डाल दिया, कलसा खाली करके गरुण को पकड़ा दिया। गरुण महाराज कलसा लेकर के चले और 4 स्थानों पर कलसा रखा। पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। इन 4 स्थानों पर कुंभ पड़ने लगा। इलाहाबाद का कुंभ है अब की बार प्रयागराज में, समझे। और गरुण चले गए वैकुंठ में। भगवान ने मोहनी रूप त्याग दिया और उठा लिया सुदर्शन चक्र, चला दिया चक्र भगवान जी ने। जैसे चक्र चलाया चक्रेन छोरधारेण जहार पे बता से रहा हरि तस्य कबंधस्तु सुदया दो पतत। जैसे चक्र चलाया अमृत पिया है, अमृत मुंह के अंदर है, कुछ गले से उतर के नीचे हृदय में आ गया, कुछ गले में उतर रहा था। चक्र की ठोकर लगी, गले वाला अमृत निकला, पास में कीचड़ था वहां छलक के गिर गया। उसी से प्याज लहसुन सलगम 3 पदार्थ हो गए। अमृत प्याज लहसुन सलगम अमृत है, दैत्य के कंठ से निकल के गिरा इसलिए तामसी है। और कीचड़ से उत्पत्ति इसलिए इसकी गंध खराब, महक जो सुगंधी है गंध इसकी विपरीत है, अच्छी नहीं है। और अमृत अब तो हाहाकार मच गया। अब पहले 1 था अब 2 हो गए, राहु और केतु। भगवान फिर चक्र उठाया, सूर्य चंद्रमा ने कहा नहीं अब चक्र नहीं चलाना, न गड़बड़ हो जाएगा। अब 1 से 2 भाई मैं 2 से 3 हो जाऊं। देवताओं ने कहा, सूर्य चंद्रमा आदि देवताओं ने कहा भैया अब तुम हमारी पंगत में हमारी पांत में बैठ गए हो, इसलिए जाओ तुम्हारी नवग्रह मंडल में तुम्हारी पूजा होगी। लो पहले 7 ग्रह थे, 2 और बढ़ गए, राहु केतु नवग्रह हो गए। अब तो देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के प्रभाव से, अमृत के प्रभाव से युद्ध में देवताओं ने दैत्यों को पराजित कर दिया और इंद्रासन पर कब्जा हो गया दैत्यों का। भगवान वैकुंठ में चले गए। ये सूचना मिली गुरु शुक्राचार्य जी को कि श्री हरि विष्णु ने मेरे शिष्यों के साथ बड़ा दगा किया, छल किया, मोहनी रूप बना करके अमृत पिला दिया देवताओं को और हमारे शिष्यों से परिश्रम करवाया। शुक्राचार्य आए, जो बचे हुए दानव थे उन दानवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके वहां गए जहां युद्ध हुआ था। जो मरे हुए दैत्य पड़े थे उन दैत्यों को इकट्ठा किया और मरी हुई लाशों पर जैसे मृत संजीवनी मंत्र का मंत्र पढ़ करके एक फूंक मारी, सबरे उठ के खड़े हो गए। ये संजीवनी मंत्र का प्रभाव है। अब कहने लगे गुरुजी आज्ञा, बोले युद्ध करो। फिर युद्ध शुरू हो गया। अब जौने देवता को दैत्य को देवता मारे और मर के युद्ध भूमि में गिरे, शुक्राचार्य पकड़वा में संजीवनी मंत्र फूंक दे में उठ के जिंदा हो जावे। अब दैत्य मरे फिर जिंदा हो में तो सबरी थकान दूर हो जाए, नई ताकत पैदा हो जावे। अब ये जाते जात देवता से कुछ पर जाए और लड़ाई लड़ने लगे। अब देवता बेचारे दिन रात एक धार लड़के रह गए। अब हर चीज की सीमा है। देवता लड़त लड़त अगाई गए, थक गए, मोर्चा छोड़ के भाग गए। अब तो फिर दैत्यों की पताका आ गई। फिर इंद्रासन पर काला झंडा लहराने लगा। जब काला झंडा लहराने लगा देवता दर दर की ठोकरें खाने लगे। अब देवताओं की माता है अदिति, माता अदिति बड़ी दुखी होकर के गई कश्यप जी के आश्रम में। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता दिति तदा रते कवि तपे दैत्य परिदप्पे दनाथ बंद।
एकदा कश्यपो स्तस्या आश्रमम भगवान गातो निरुत्सवम निरानंदम समाधेर्रतिश्चरात्। कश्यप जी ने कहा बात बताओ देवी, बात क्या है? बोले बात ये है महाराज, मेरे बालकों का इंद्रासन चला गया है, मेरे बालक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कश्यप जी ने कहा धैर्य रखो, हैरान मत हो, यहाँ जो जन्मता वो मरता जरूर है देवी। जिसने सुख भोगा उसे दुख जरूर मिला है, और जिसने दुख भोगा उसे सुख मिला है। ये मृत्यु लोक है। अब देश ने सुंदर राज तजो देवी, अब देश ने सुंदर राज तजो, हरिश्चंद्र को हाट बिकाना पड़ा। अब देश ने सुंदर राज तजो, हरिश्चंद्र को हाट बिकाना पड़ा। धन धान को हार गए नल जी, धन धान को हार गए नल जी, बिन भोजन दिवस बिताना पड़ा। मन धीरज धरे रहो यासे, मन धीरज धरे रहो यासे, कई कोई कष्ट उठाना पड़ा। इसका नाम है पयोव्रतः। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः, अर्चते अर्चये दरविंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। विधान बता दिया, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी से शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक का व्रत है। ये संतान प्राप्ति का अचूक व्रत है। सिनी बल्याम मृदाम लिप, जो 12 सूखर होता है, जिसको बड़ैला सुअर बोलते, इसके दांतों की खोती मिट्टी को लाकर के शरीर में लगा करके और बहते हुए जल में नहावे, फिर उसी मिट्टी से एक शिवलिंग बनावे, और उस शंकर जी के शिवलिंग की 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। ये जो शंकर जी का शिवलिंग है ये बहुत पुराना है। प्राचीन शिवलिंग की यही पहचान है, इसकी बनावट अलग है। आज के युग में जो बनते हैं उनकी बनावट अलग है। 12 अंगुल से कम शिवलिंग है तो पूजा योग नहीं होता है। मिट्टी का शिवलिंग बनावे और पंचोपचार पूजन करे, दूसरे दिन विसर्जन कर दे। मिट्टी, बालू, पिलोर, पड़ुआ की, सीमेंट की,
ये जो मूर्तियां हैं इनकी पूजा एक बार ही की जाती है, बार बार नहीं। और पत्थर की मूर्ति है, सही विधान से प्रतिष्ठा की गई है, तो वो बार बार पूजा योग होती है। महाराज जी ने कहा, और जब पूजा करे तो मंत्र जपे, नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्ति धराय च सर्व विद्याधिपतये भूतानां पतये नमः, नमो हिरण्य गर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योग हे तवे। महाराज जी ने कहा, बता दिया विधान। माता जी ने व्रत किया, अनुष्ठान किया। इधर राजा बलि ने मन में सोचा, कानूनन इंद्र के पद के अधिकारी हम नहीं है, इंद्र के पद की प्राप्ति के लिए कानून बना है। क्या कानून है? जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता वो इंद्र के पद का अधिकारी होता है। तो इसने का ना हो, कानूनी शिकंजा मजबूत किया जाए। तो इसने क्या किया? इसने 99 यज्ञ संपन्न कर दिए। यज्ञों में विघ्न कौन डालता है? देवराज इंद्र। इंद्र विघ्न करता है, जिससे कि वो जो अनुष्ठान है, जो यज्ञ है, जो तुम धार्मिक आयोजन कर रहे हो, उसका फल निष्फल हो जाए। और इंद्र का शासन ही नहीं। अब जिसकी सरकार होती उसी की चलती है। अब जिसकी सरकार नहीं, तुम खूब सांसद विधायक बने रहो, तुम्हारी कोई नहीं पूछे। हाँ। अब सरकार है दैत्यों की, देवताओं की सरकार ही नहीं। तो इंद्र की कोई चलती नहीं। 99 यज्ञ पूर्ण हो गई। 100वीं यज्ञ का संकल्प लेने जा रहा। प्राचीन नर्मदा नदी के तट पर आज बलि की 100वीं यज्ञ होने जा रही है। अब इसने आचार्य कौन बुलाए? जो भृगुवंशी आचार्य हैं, अंगिरा गोत्री, शुक्राचार्य जो खानदानी आचार्य, उन्हें बुलाओ। और काओ ब्राह्मण आचार्य विश्वास नहीं इसको। इधर के आए हैं, व्रत पूरा हो गया और समय की गति आगे बढ़ी। अब भगवान के अवतार का समय आ गया। कितना सुंदर समय लग रहा। श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते विदिति प्रभु सर्वे नक्षत्र नाराद्यास चक्रु तज्जन्म दक्षिणम। भादों का महीना है, द्वादशी तिथि है और अभिजित मुहूर्त है। विजया नाम का योग है, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में है। ऐसे सुंदर समय में क्या हुआ? अब थोड़े ही समय में सप्त हुआ, थोड़े ही समय में सप्त हुआ और धड़ 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 की ध्वनि भई, बदली ने रंगत बदल दई और पृथ्वी से आबाद हुई। संपूर्ण दिशाओं ने सुंदर वायु का झोंका शुरू किया और भगवान सुधाकर तब आए जब उषा काल का समय एकदम धड़ाके की ध्वनि हुई। ध्वनि के साथ में क्या हुआ? वो प्रकट तुरंत दयालु गए, जहां दंपत विपत सताए थे। आज कश्यप जी के आश्रम में वामन भगवान प्रकट हो गए। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। वामन बन करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। छोटे ऐसे भगवान जी बन के प्रकट भए। दोनों दौड़े और पति पत्नी दंपत्ति भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। तने पुलकित मुख, तने पुलकित मुख, बचन न आवा, बचन न आवा, नयन मूंदी चरणन सिर नावा।
रोइए नहीं, रोने का समय नहीं। भक्तों एक काम करो, अभी तो मेरा अवतार हुआ है, मुझे संस्कारित करो। तो भगवान का संस्कार हुआ। तसोपनीयमान से सावित्री सवितामृति, सूर्य नारायण जी ने गायत्री का मंत्र दिया और बृहस्पति भगवान जी ने जनेऊ पहनाया। कश्यप जी ने मेखला दी महाराज जी को। चंद्रमा देवताओं ने भूमि दंड दिया। माता ने कौपीनाच्छादनम माता जी ने लंगोटी पहनाई दी। देव छत्रम जगतापते, ब्रह्मा जी ने छाता लगा दिया। कमंडलुम वेद गर्भा, वेदों ने महाराज जी को कमंडल दिया। कुशान सप्तऋषयो ददु, सप्तऋषियों ने महाराज जी के को कुशा दे दी। और यक्षमाला महाराज लक्ष्मी जी ने आकर के, वो सरस्वती देवी ने आकर के गले में माला पहना दी। तस्मा इत्युपनीताये यक्षराट पादिकाम दात, महारानी महाराज कुबेर भंडारी ने एक सोने का पात्र दिया भिक्षा के लिए। और आदि शक्ति जगदम्बा देवी ने भिक्षा डाल दी। जब जनेऊ होता है तो पहली भीख माता डालती है। भिक्षा डाल दी माता ने आकर। अब ये चले, जब चले महाराज जी, सुंदर रूप है, कितना सुंदर स्वरूप है। इत्थम सशिष्येषु भृगुस ने कथा पितर्क मानो भगवान सभामना। छत्रम सादंडम सजलम कमंडलुम, छत्रम सादंडम सजलम कमंडलुम, विवेश विप्रदये मेधवाटम। महाराज चले, पहुंच गए जहां सौमी यज्ञ हो रही नर्मदा के तट पर। तो जब आ रहे महाराज जी वामन जी, तो ये मालूम पड़ता इतना तेज शरीर से निकलता वामन भगवान के कि एक आग का गोला आ रहा है लुढ़कता हुआ। आग का गोला